हम सभी को लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे मस्कुलर पेन का एहसास जरूर होता है। समटाइम्स इट्स एक्सटेंट इज लो एंड समटाइम्स इट्स सीवियरिटी इज टू वेरी हाई। कभी कभी बॉडी को ओवर यूज करने की वजह से, कभी फॉरवर्ड बेंडिंग करके बहुत लंबे समय तक उस पोजीशन में रहने से, जैसे कि जो लोग गार्डनिंग वगैरह करते हैं लंबे समय के लिए वो इस वाली पोजीशन में ज्यादा रहते हैं, या कभी हम बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं तो उस समय पे मस्कुलर स्पाज्म एक बहुत कॉमन ट्रबल है। अब ज्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें एकदम से ऐसा लगता है उस पेन को कंसीडर करके कि उन्हें स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जब कभी भी वो पेन आया है तो वो हमेशा डिस्क के ट्रबल की वजह से होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे मसल्स क्या करते हैं, मेरी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मस्कुलर स्पाज्म एक मैकेनिज्म होता है जिसमें वो मसल को बहुत स्टिफ कर लेती है मेरी बॉडी। इसलिए वो स्टिफनेस जनरेट हो जाती है कि मेरा मूवमेंट भी मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती एंड आई हैव टू टेक रेस्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम से मैं आसानी से बच जाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मसल पेन, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम कौन सा ऐसा फेज है जहां पे हम खुद ही घर पे कुछ चीजों का ध्यान रख के इसे ठीक कर सकते हैं, और किस फेज में हमें डॉक्टर्स को या अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना कंपलसरी है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर नियर एंड डियर वंस सो दैट दे कुड फाइट विद मस्कुलर पेन वेरी इजीली। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल के बारे में। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके के मसल्स देखने के लिए मिलते हैं। एक स्केलेटल मसल, सेकंड स्मूथ मसल और तीसरा कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो हैं वो मेरी बोन के साथ जुड़े हुए रहते हैं और बॉडी में मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो मेरे स्मूथ मसल्स हैं वो मेरे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में होते हैं, मेरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं और उन सब चीजों के लिए वो हेल्प करते हैं। मेरे कार्डियक मसल जो हैं दे आर स्पेसिफिक मेरे हार्ट के लिए। तो जब कभी भी हम मस्कुलर स्पाज्म के बारे में बात करें तो देखिए, मस्कुलर स्पाज्म जो है वो है क्या। दिस इज बेसिकली इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माई मसल। मसल अपने आप को बहुत स्टिफ कर लेता है, बहुत रिजिड कर लेता है, जिसे हम मस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ मस्कुलर स्पाज्म। वजह क्या है मस्कुलर स्पाज्म की। तो आपको ये समझना होगा कि कुछ ऐसी हमारे बॉडी पोस्चर्स में कमियां रहती हैं, कई बार हमारी लाइफस्टाइल में कमियां रहती हैं, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत प्रोन बन जाती है मस्कुलर स्पाज्म के लिए। तो जब मैं कॉजेस पे बात करूंगा तो एक फैक्टर है बॉडी का डिहाइड्रेशन, सेकंड फैक्टर हमारा बैड बॉडी पोस्चर, थर्ड फैक्टर कि अगर मुझे कभी कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हुई, कोई हिट इंजरी हुई, फोर्थ फैक्टर जिसे लोग इन जनरल कंसीडर नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत मेजर फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। जब हम मेंटली बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो मेरी बॉडी से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो बेसिकली पेन के सेंसेशन को बहुत एनहेंस करते हैं। तो एक साइकिल जैसा बन जाता है, एक टेंशन फिर पेन, फिर टेंशन फिर पेन, स्ट्रेस पेन, स्ट्रेस पेन, स्ट्रेस पेन, और फिर इससे धीरे धीरे पेन का जो फेज है वो बेसिकली बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे अनटॉलरेबल पेन होता है। एक और इसका फैक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर मेरी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब का अगर कंपोजिशन अच्छा नहीं है, अगर इनका लेवल नॉर्मल रेंज से बाहर की तरफ है, तो फिर मुझे मस्कुलर स्पाज्म के लिए बहुत प्रोन मेरी बॉडी हो जाती है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मस्कुलर स्पाज्म। हाउ वुड आई नो कि मुझे मसल स्पाज्म हुआ है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मस्कुलर स्पाज्म में आपकी बॉडी पे जो रेंज ऑफ मोशन है, स्पेशली उस पर्टिकुलर मसल का, आपकी बॉडी को मूवमेंट करना अलाउड नहीं रहता। आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती है, स्पेशली आपका वो मसल जिस पे स्पाज्म आपको फील हुआ है वो बहुत सीवियरली पैक्ड हो जाता है एक जगह और आपको मूवमेंट करना अलाउ नहीं करता। ये जो मस्कुलर स्पाज्म है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये बहुत पेनफुल हो सकता है। इसका
पेन का जो वेरिएंस है वो एक्यूट कंडीशन से लेकर के क्रॉनिक कंडीशन तक वेरी कर सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब हमारे पास कॉजेज हैं, हमारे पास सिम्टम्स हैं, तो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम उसे ठीक कैसे करेंगे। तो देखिए, ट्रीटमेंट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक सेल्फ केयर और दूसरा व्हेन टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट। तो जब हम सेल्फ केयर की बात करें तो बेसिकली ये 5 पॉइंट प्रोजेक्ट है। आप इन 5 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि अगर आप कभी मस्कुलर पेन के फेज में जाएं तो आप बहुत आसानी से कुछ चीजों का ध्यान रख के उस फेज से वापस बाहर आ सकें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इमीडिएटली ब्रेक डाउन योर फिजिकल एक्टिविटी। आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को उसी समय पे रोक देंगे और रेस्ट की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि मस्कुलर पेन रेस्ट की पोजीशन में नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका जो सीवियरिटी है वो बहुत कम होगा, बहुत लो लेवल का आपको पेन रह जाएगा। हमारे लिए कभी कभी ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज को हम रेगुलर इग्नोर करते रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी मस्कुलर स्पाज्म के बहाने से टेक अ बिट ऑफ रेस्ट इन योर लाइफ, जो आजकल हमारा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, उसमें एक छोटा सा ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, आप आइस पैक्स या हॉट पैक्स यूज कर सकते हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि हम आइस पैक कब यूज करें, हॉट पैक्स कब यूज करें। पेशेंट्स आते हैं रेगुलर इन वाली बात पे वो कंफ्यूज रहते हैं और क्वेरीज क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अफेक्टेड मसल पे रेडनेस या स्वेलिंग का एपिसोड फील होता है तो आप आइस पैक यूज करेंगे। आइस पैक बेसिकली मेरे जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनको कॉन्ट्रिक्ट कर देता है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन को लीड करता है, जिससे कि फ्लूइड बाहर नहीं निकलता और स्वेलिंग को, सोरनेस को कम करने में मुझे हेल्प मिलती है। अगर आपका मसल बहुत स्पास्टिक है, बहुत टाइट हो गया है, तो फिर आप उस पर हॉट फर्मेंटेशन करेंगे, गर्म सेक लगाएंगे, और इसके लिए आप टॉवल यूज कर सकते हैं, हीटिंग पैड यूज कर सकते हैं, एंड इवन यू कुड टेक बाथ विद अ ल्यूक वार्म वाटर। गर्म पानी के साथ आप एक अच्छा शावर ले सकते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। आपकी बॉडी में फ्लूइड कंटेंट बहुत प्रॉपर हो जाना चाहिए, तो वो आपके मसल को रिलीज करने के लिए हेल्प आउट करता है। फोर्थ पॉइंट, आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्पेशली योर अफेक्टेड मसल। बहुत जेंटली आप उसको स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मसल स्पाज्म में मेरा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के रिजिड हो जाता है। जब मैं उस पर बहुत जेंटली स्ट्रेचिंग अप्लाई करता हूं तो मेरा मसल वापस अपने लेंथ पे पहुंचता है, जिससे मुझे रेंज ऑफ मोशन भी प्रोवाइड होता है, जो कि मेरा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, और इसके साथ में ही मेरा पेन जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, आप कभी कभी मसाज के लिए एक ऑप्शन है, आप मसाज वहां पे ले सकते हैं उस पर्टिकुलर मसल पे। बहुत जेंटली आप उस मसल को थोड़ा सा मसाज देंगे तो वो आपको हेल्प आउट करेगा पेन से रिलीफ लेने के लिए। नाउ पॉइंट कम्स व्हेन यू हैव टू विजिट योर फिजियोथेरेपिस्ट। कब आपको आपके डॉक्टर को अप्रोच करना है? तो इसके लिए सबसे पहले नंबर का पॉइंट है, अगर आपको मसल वीकनेस फील होता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर फिजियो। अगर आपका पेन बहुत सीवियर है, आपको कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, अनटॉलरेबल पेन है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। अगर आपने ये सारा होम केयर पूरा कर लिया है और फिर भी अगर आपको पेन महसूस होता है, आप फिजियो से मिलेंगे। अगर आपको इसका कोई बेसिक कॉज नहीं मिला, या आपके इस मस्कुलर स्पाज्म का जो एपिसोड है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, आप बहुत रेगुलरली मस्कुलर स्पाज्म फील करने लग गए हैं, तो आप इन कंडीशंस में अपने डॉक्टर को जरूर मिलें। आप इन सभी चीजों को करके मस्कुलर पेन से बच सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट वो उन लोगों को भी मस्कुलर पेन से बचने के लिए हेल्प मिले। So guys, this is Dr. Vipin Sharma, MPT Ortho, and I wish you all the very best for your life. Stay happy, stay safe, and keep smiling. See you later in my next video. Till then, bye-bye.